नमस्कार दोस्तों, आपका अपने एग्रो फार्मिंग चैनल में स्वागत है। आज 1 जनवरी 2026 है। मैं नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हैप्पी न्यू ईयर। यह नया साल आपके लिए खुशियां, सेहत और समृद्धि लेकर आए। दोस्तों, नए साल में हम सभी संकल्प लेते हैं, कोई फिटनेस का, कोई बचत का, तो कोई हेल्दी ईटिंग का। दोस्तों, अगर आप सब्जी की खेती कर रहे हैं तो जनवरी का महीना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आज हम कुछ चुनिंदा सब्जी की फसलों के बारे में बात करने वाले हैं जो भैया जनवरी के महीने में आप उनकी खेती कर रहे हैं तो आपको भैया 80 रुपये 100 रुपये किलो के दाम आपको देंगे। और जो सब्जियां जनवरी के महीने में आप लगा रहे हैं तो जो भाव भैया उनका मिलेगा वो फरवरी और मार्च में लगाई जाने वाली सब्जियों का भाव नहीं मिलेगा। तो भैया अगर जनवरी के महीने में अगर आप सब्जी की खेती करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने खेत को अच्छी तरीके से भैया बना लें और भैया उसमें आप 2, 3, 4 ट्राली एकड़ के हिसाब से आप सबसे पहले गोबर की खाद डाल लें। और दोस्तों, साथ में रासायनिक खाद का भी आपको डालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो वहाँ पर दोस्तों आप 1 एकड़ में कम से कम 50-60 किलो सुपर फास्फेट ले लें और जो है 30 से 35 किलो पोटाश ले लें और 20 किलो के हिसाब से नाइट्रोजन ले लें। और दोस्तों, अगर आपके खेत में कीड़े मकोड़े की समस्या है तो वहाँ पर आप जो है 3 से 4 किलो कार्बोफ्यूरान ले सकते हैं, कार्टाप ले सकते हैं, रेजेंट आती है जिसमें भैया फिप्रोनिल होती है वो भी आप ले सकते हैं। और उसके साथ आप जो है 3 से 4 किलो सल्फ़र भी मिला लें, जिससे भैया सल्फ़र मिलाने से आपके खेत में एक तो फंगस की मात्रा कम हो जाएगी और जो है आपके खेत में थोड़ा ताकत भी मिलेगी। और मित्रों, इन सारी चीज़ों को आप जो है अच्छे से मिला लें, उसकी बुआई करके आप जुताई कर लें। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना होगा कि अगर आपके यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा कम है तो भैया आप बीज को अंकुरित पहले कर लें, तब उसकी बुआई करें। और भैया 20 से 25 जनवरी के बाद अगर आप बो रहे हैं तो आप जो है वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तब आप जो है उसको खेत में डायरेक्ट बीज भी बो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10-15 ऐसी फसलों के बारे में जिनकी आप इस समय नर्सरी डाल रहे हैं या बुआई कर रहे हैं तो भैया आपको बहुत अच्छे रेट देने वाली फसलें वो साबित होंगी। तो दोस्तों, उसमें हम सर्वप्रथम बात कर रहे हैं मिर्च की। भैया आप जो है हरे मिर्च की भी खेती कर सकते हैं और अगर आप हरे मिर्च की खेती कर रहे हैं तो भैया इसकी नर्सरी तुरंत आप डाल दें। और अगर नर्सरी डाल रहे हैं तो उसको लो टनल में डालें। और अगर आपको खुले में डालनी है तो मित्रों आप जो है 20-25 जनवरी के बाद डालें। और अगर आपकी नर्सरी तैयार है तो आप उसकी रोपाई कर दें। और ये तो पक्का है कि भैया आपकी फसल अगर मिर्च की कर रहे हैं तो ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक आपकी ये चलती रहेगी। और इस समय दोस्तों मिर्च की कीमत लगभग 50 रुपये किलो के आसपास चल रही है। और हो सकता है कि आपके जब तैयार हो तो उस समय इसके रेट गिरे भी। और ये तो तय है कि ये ज़्यादा दिन तक चलने वाली फसल है जो भैया निरंतर 4-5 महीने तक टूटती रहती है। तो वहाँ पर आपको अगर भाव कम भी मिले और ये तो तय है कि आपको भाव अच्छे भी मिलेंगे। तो दोनों का कंबाइंड मिलाकर अगर भैया 30 रुपये 35 रुपये का भाव मिल गया तो ये आपको 1 एकड़ में 3 से 4 लाख रुपए देने वाली फसल होती है। हाँ दोस्तों, बीज का जब चुनाव करें तो आप अपने क्षेत्र में देख लें कि सबसे ज़्यादा मंडी भाव किस किस्म के मिलते हैं, क्योंकि कहीं कहीं भैया मोटी और ज़्यादा लंबी मिर्च बिकती है, कहीं पर छोटी मिर्च बिकती है, कहीं पर भैया मीडियम वाली बिकती है। तो वहाँ पर दोस्तों आपको ताकि बेचने में दिक्कत ना हो और इसके कुछ चुनिंदा बीज हम बता रहे हैं, जैसे VNR की 6013 आती है, सुनिधि आती है और भैया जो है नून हम बासप की 917 आती है। आप इनको भी लगा सकते हैं या आप अपने क्षेत्र में अच्छी किस्में जो चल रही हैं आप उनको लगा सकते हैं। दोस्तों, आज इस समय हम अपने बीन्स के खेत में हैं। ये हमारी बीन्स की फसल लगी हुई है जिसमें भैया फूल आ रहे हैं और ये 8-10 दिन में तोड़ने वाली तैयार हो जाएगी, क्योंकि भैया इसमें फली भी आ चुकी है। और ये हमारा पहले खीरे का खेत था। जैसे ही हमारा खीरा टूटना बंद हुआ
तैसे ही हम इसका पौधा नीचे से काट दिए और उसी में हम इसकी बुआई कर दिए हैं। और आप इस समय बीन्स की भी खेती कर सकते हैं, जो दोस्तों 40 से 45 दिन में टूटना तैयार हो जाएगी। अगर आप बीन्स की खेती कर रहे हैं तो भैया अप्रैल मई जून में अच्छी खासी सहालक है, जिसमें शादी विवाह होते हैं, और उस समय आपकी टूटेगी तो वहाँ पर भैया ये आपके 40 रुपये 50 रुपये किलो के भाव देगी। और मित्रों, इसका उत्पादन 1 एकड़ में लगभग जो है 250 से 300 क्विंटल होता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर ये 40 रुपये बिकी तो ये कितने रुपए की हुई। और हाँ भैया, ये हमारी जो है सेमिनीज कंपनी की मोरेलीडा बीज है। दोस्तों, अगली फसल भिंडी की करें। अगर भिंडी की आप खेती करते हैं तो ये तो पक्का है कि अगर जनवरी के महीने में आप कर रहे हैं तो 100% आपको 50 रुपये 60 रुपये किलो के भाव मिलेंगे, और हो सकता है आपको शुरुआत में 70-80 रुपये किलो के भाव भी मिल जाएं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भिंडी की बुआई 30 जनवरी के पहले कर रहे हैं तो आप जो है उसको अंकुरित कर लें। अगर अंकुरित कर आप कर रहे हैं तो आपको जर्मिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। और भैया, ये बहुत छोटा पौधा यानी कि 3-4 इंच का होता है, तब से ही ये फल देना चालू हो जाता है। हाँ दोस्तों, अगर आप हाइब्रिड में बो रहे हैं तो आपका 2.5 से 3 किलो बीज लगेगा, और अगर आप देसी में बो रहे हैं तो आपका 5 से 6 किलो बीज 1 एकड़ में लगेगा। और ये तो पक्का है, अगर आप एडवांस में भिंडी ले आते हैं तो आपको बहुत अच्छे रेट मिलेंगे। और भैया, ये बहुत अच्छी सब्जी की फसल होती है, ये आपको 2.5-3 लाख रुपए बहुत आराम से दे जाती है। दोस्तों, अगली फसल आप तरोई की कर सकते हैं। हाँ मित्रों, तरोई यानी कि गिल की अगर आप कर रहे हैं इसकी खेती, तो जब ये आपकी अगर जनवरी में के महीने में बो रहे हैं तो जब आपकी ये तैयार होकर बाजार जाएगी तो मित्रों, हमने देखा है कि शुरुआत में ये 80-90 रुपये किलो तक बिकती है। और भैया, अगर आपको 80-90 रुपये या 60-70 रुपये का ही भाव मिल गया या 50 रुपये का ही भाव मिल गया, तब ये भैया आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि तरोई का भैया 20 रुपये का रेट बहुत अच्छा रेट माना जाता है। और मित्रों, इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और हाँ भैया, इसकी कुछ बहुत अच्छी वैरायटी हैं, आप उनका चुनाव कर सकते हैं, जो वीएनआर की मोहिनी है, आलोक है, और जो है नामधारी की NS 471 है। या भैया, आप अपने क्षेत्र के हिसाब से इसका चुनाव कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कौन सी सबसे अच्छी वैरायटी बोई जाती है, आपके यहाँ मंडी में किस लंबाई की और कौन सी कलर की सबसे ज़्यादा बिक्री होती है। दोस्तों, अगली फसल आप करेले की भी कर सकते हैं। अगर करेले की आप खेती कर रहे हैं तब भी आपको बहुत अच्छा मुनाफा होने वाला है, जिसमें भैया ईस्ट वेस्ट कंपनी की प्राची आती है और आलिया आती है। और दोस्तों, वीएनआर कंपनी की सागर आती है, जो भैया कांटेदार होती है। ये भैया चूहा करेले हैं। मित्रों, इसकी मार्केट में डिमांड लंबे वाले से ज़्यादा रहती है, और अगर आप इस समय उसकी खेती कर रहे हैं तो ये निश्चित है भैया आपको 50 रुपये का भाव मिलना तय है। अगली फसल भैया आप लौकी की भी कर सकते हैं और कद्दू की भी कर सकते हैं। ये दोनों भैया ऐसी फसलें हैं कि अगर इनके भाव आपको 10 रुपये 15 रुपये की मिल गए तब भी भैया बहुत अच्छे रेट में। और एडवांस अगर खेती कर रहे हैं तो ये तो पक्का है कि जनवरी के महीने में अगर इनकी खेती की जाए तो ये निश्चित है कि इसके भाव भैया आपको 35-40 रुपये किलो के मिलेंगे। और हाँ भैया, जो कद्दू है ये तो आपको 2 लेव ही फल देता है, लेकिन भैया इतना ज़्यादा ये फल जाता है फिर ये तोड़ने में कम नहीं पड़ता। और हाँ, लौकी दोस्तों आपको अप्रैल मई जून तक आपकी चलती रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों ऐसी फसलों की जो मित्रों गर्मियों के महीने में सबसे ज़्यादा उनकी डिमांड रहती है। उसमें भैया सबसे पहले आप खीरे की बुआई करें। अगर मित्रों खीरे की बुआई आप कर रहे हैं या खीरे की खेती आप करना चाहते हैं तो पक्का है आप बहुत अच्छे टाइम पर है, क्योंकि अगर जनवरी के महीने में खीरा की बुआई की जाए तो मित्रों ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। अगर जनवरी के महीने में आप बो रहे हैं तो ये तो निश्चित है कि आपको 30-35 रुपये के भाव मिलना तय है। और भैया खीरा अगर आपका 10 रुपये में भी टोटल बिक जाए, यूरेज पड़ जाए, तो ये आपको 3-4 लाख रुपए देने वाली फसल होगी। और दोस्तों ये
आप खीरे की कुछ वैरायटियां हैं जो भैया 35 दिन में टूटने लगती हैं, कुछ 40 दिन में टूटने लगती हैं और कुछ 45 से 50 दिनों में टूटने लगती हैं। और खीरे की डिमांड मित्रों गर्मियों में बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये शरीर में पानी की पूर्ति भी करता है और जो है सलाद में भी सबसे ज़्यादा यूज होने वाली फसल है। दोस्तों, अगली फसल आप खरबूजे की भी कर सकते हैं। अगर खरबूजे की खेती करना चाहते हैं तो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से चुनाव करें कि आपके क्षेत्र में किस तरीके के खरबूजे की डिमांड सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर ये मायने रखता है कि आपके क्षेत्र में डिमांड दूसरी तरीके का है और आप वो दूसरी चीज़ दिए हैं, तो भैया वहाँ पर आपको बिक्री में थोड़ा दिक्कत होगी और आपको रेट भी कम मिलेंगे। तो वहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखकर इसकी बुआई करें और ये बहुत अच्छे पैसे देने वाली फसल है, क्योंकि मित्रों इसका उत्पादन 1 एकड़ में 300 से 400 कुंटल तक भैया इसका उत्पादन होता है। जैसे हमारे क्षेत्र में भैया बावी बोया जाता है जो नूनियो सीड का है, तो ये भैया बहुत अच्छे रेट देता है और इसकी डिमांड भी बहुत अच्छी रहती है और भैया ये 2 से 3 लाख रुपए 1 एकड़ में बहुत आराम से दे देता है। अगली फसल भैया आप तरबूज की भी कर सकते हैं और तरबूज आपका भैया 8-10 रुपए का अगर रेट पूरा पड़ गया तो ये पक्का है कि आपको बहुत अच्छे पैसे देने वाली ये फसल होगी। दोस्तों, अगली फसल आप शिमला मिर्च की कर सकते हैं और शिमला मिर्च की खेती अगर आप कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छे पैसे देने वाली फसल होगी मित्रों, क्योंकि आपकी फसल अगर जनवरी के महीने में रोपाई कर रहे हैं या इसकी नर्सरी डाल रहे हैं तो ये 15-20 फरवरी तक ये आपकी लग जाएगी। अगर नर्सरी डाल रहे हैं तो आप इस समय नर्सरी उसकी लो टनल में डालें, जिससे भैया आपकी जर्मिनेशन भी हो जाए और नर्सरी जल्दी तैयार हो जाए। और शिमला मिर्च की अगर रोपाई आप इस समय सोच रहे हैं या इसकी नर्सरी डालना सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है भैया, क्योंकि ये आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून तक भैया चलेगी और निश्चित है कि अप्रैल, मई, जून में भैया ये 50 रुपये 60 रुपये किलो के भाव देती है और एक पेड़ भैया 3 से 4 किलो उत्पादन देता है, तो वहाँ पर आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारे शिमले मिर्च की फसल है और अब इसमें भैया फूल आने लगे हैं और एक आध छोटे छोटे फल भी आने लगे हैं, दिखने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारे बहुत छोटे छोटे फल आ रहे हैं। ये भैया फरवरी में इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी और ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक भैया निरंतर टूटती रहेगी। तो ये बहुत अच्छे पैसे देने वाली फसल है और 1 एकड़ में लगभग 9 से 10 हज़ार पौधे लगेंगे, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि एक पौधा कितना फल देगा और टोटल खेत में कितने फल निकलेंगे। दोस्तों, अगली फसल आप टमाटर की भी लगा सकते हैं, क्योंकि टमाटर भैया बहुत ज़्यादा उत्पादन देने वाली फसल है और इसके रेट अगर 10 रुपये किलो के मिल गए तो ये भैया 3 से 4 लाख बहुत आराम से दे देती है। और टमाटर दोस्तों इस समय आप देख सकते हैं कि इस समय लमसम 1000 रुपये कैरेट के आसपास के भाव चल रहे हैं और अगर ये रेट मिल गया तब तो भैया आपको 10 से 15 लाख रुपए भी आपके हो जाएंगे। लेकिन ये रेट पक्का नहीं है कि ये रेट रहेगा, लेकिन अगर 200 रुपये कैरेट के दाम आपको मिले तब भी आपको बहुत अच्छे पैसे देने वाली फसल ये साबित होगी। और हाँ दोस्तों, इस समय आप टमाटर तार बांस पर भी लगा सकते हैं और अगर तार बांस पर नहीं लगाना चाह रहे हैं, कुछ वैरायटियाँ ऐसी आती हैं जिसको आप भैया मल्च डालकर उस पर ही लगा दें, वहाँ पर आपको तार बांस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो भी दोस्तों बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं। दोस्तों, अगली फसल पत्ता गोभी और फूल गोभी की कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम में फूल गोभी के रेट बहुत अच्छे रहते हैं। दोस्तों, जो 2025 था उसमें अप्रैल, मई, जून में गोभी के रेट बहुत अच्छे थे। अगर वो रेट आपको मिले या उससे अच्छे रेट मिले तो आपको बहुत अच्छे पैसे देने वाली फसल साबित होगी। और हाँ भैया, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि इस समय हाइब्रिड की उन किस्मों को चुनें जो भैया पत्ता ऊपर से ढका रहता है, जैसे एडवांटा की 85 नंबर आती है या बीजू की सफ़ेदा आती है या अदर वैरायटियाँ हैं, उनका आप चुनाव करें। क्योंकि भैया जो
फूल खुला रहता है वो पीला भी पड़ जाता है, जिसकी डिमांड कम होती है। अगर पत्ते ढके वाली जो है आप गोभी की खेती कर रहे हैं तो भैया उसका पत्ता बंद रहता है, तो वहाँ पर फूल आपका पीला नहीं पड़ेगा और एकदम सफ़ेद रहेगा। और भैया फरवरी में शादी ब्याह शुरू होने वाले हैं और इधर लंबे टाइम तक शादी विवाह की सहालक रहेगी, तो वहाँ पर आप मूली, पालक और चुकंदर की भी खेती कर सकते हैं। और दोस्तों हरी धनिया भी बो सकते हैं। ये मित्रों आपको बहुत अच्छा मुनाफा देंगी और भैया ये बहुत कम टाइम में तैयार हो जाती हैं, जो मित्रों 30 से 35 दिन में तैयार हो जाती हैं और इसके बाद ये कटने लगती हैं। और भैया ये कुछ सलाद वाली चीज़ है, कुछ जो है साग वाली, तो ये बहुत अच्छा पैसा देती हैं। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।